माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के जन्मदिन का एक अवसर हमने यहाँ पर लिया। 12 दिसंबर को साहब का जन्मदिन होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है। तो उनका कुछ शौर्यग्राम की हमको डेट नहीं मिल पा रही थी। अल्ताफ़ ज़िया साहब का बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमारे सभी भी जितने रुफ़का है वो अल्ताफ़ साहब के लिए ताली बजा दें एक बार। वाह वाह वाह। तो मेरी खुद की ख्वाहिश थी और सभी का भी एक क्रेज़ था कि अल्ताफ़ ज़िया साहब को स्पेशल सभी को सुनना है। काफ़ी मैं जब छोटा था उस टाइम में अल्ताफ़ ज़िया साहब को मैंने चिकली के एक मुशायरे के अंदर सुना था। आज अल्लाह ताला ने आप सभी की दुआओं से इस काबिल बनाया कि हमने उनको बुला सके यहाँ पर। तो माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, मेरे दोस्तों, देश की राजनीति के अंदर 55 साल से राजकीय कैरियर के अंदर अपने पूरी तरह से माननीय पवार साहब देश की राजनीति के अंदर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सत्ता किसकी भी हो, चाहे कभी यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के इर्द गिर्द ही पूरा वातावरण घूमता है। और ऐसे शख्सियत जिन्होंने हमेशा सेकुलर लोगों को, सेकुलर पार्टी को और सेकुलर माइंड के लोगों को हमेशा इज्जत देने का काम किया है। और ख़ास तौर पर जब भी देश के अंदर बुरे हालात आते हैं, जब भी देश के अंदर अगर कुछ गलत होता है, तो माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब सबसे आगे आकर, वो अल्पसंख्यक का मुद्दा हो या मुस्लिम समाज के ऊपर होने वाला मॉब लिंचिंग हो, सीए एनआरसी हो, या फिर उसके साथ साथ जो भी इस तरह से अगर घटना होती है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जो भी होता है, तो सबसे पहले अगर सामने आकर अगर कोई बात अपनी रखता है बेबाक तरीके से, माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब है। और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक सेकुलर पार्टी और एक सेकुलर माइंड का पर्सन, एक सेकुलर माइंड रखने वाला इंसान अगर माननीय पवार साहब अगर हमारे सबके बीच में है, तो ये सब पूरा देश पूरे अच्छी तरीके से चल रहा है। आज माननीय राहुल गांधी साहब को भी अगर मार्गदर्शन करने का काम पड़ता है, तो पूरी तरीके से माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब उनके साथ में खड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्टी का भी विभाजन हो गया। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे 2 गट पडलेले आहेत, पण तरीसुद्धा स्वतःचा पुतण्या सोडून गेला, पण तरीसुद्धा माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आपल्या स्वतःच्या विचारावर आणि स्वतःच्या क्षमतेवर आणि स्वतःचे जे विचारसरणी आहे त्याच्यावर अवलंबून राहून त्यांनी सांगितलं, तुम्हाला जर जायचं असेल तर तुम्ही जाऊ शकता भाजपासोबत, पण मी माझा सेक्युलर माइंड सोडणार नाही, मी इथेच राहणार आहे आणि मी माझ्या लोकांचे काम करणार आहे। तो ऐसे हमारे माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब हैं, जिन्होंने पिछले 55 सालों से अपनी ज़िंदगी के करियर को अन्याय के खिलाफ, जब एक मौका मिला था माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब को, मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। मेरे दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज हम जो हज हाउस में जाते हैं मुंबई के अंदर, तो मुंबई का जो हमारा हज हाउस जो बना है, तो माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब ने उसकी बुनियाद डाली थी, जो सबसे वीआईपी एरिया के अंदर वीटी के स्टेशन के ऊपर दिखता है, सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। तो ऐसे हमारे सेकुलर माइंड के जो माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब है,